ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम क्यों करते हैं और कब तक करना सही है, इसके बाद फिर दूसरा विकल्प क्या है। तो मूर्ति पूजा, जैसा कि लोगों में ऐसा भ्रम है, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि भारत मूर्ति पूजक है, और ये बात भी देखने में आती है कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ भारत में हैं, बनती हैं, हर साल मूर्तियों का निर्माण होता है, लेकिन फिर भी शास्त्रों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार भारत मूर्ति पूजक नहीं है। तो फिर ये सब क्या है, इतने मंदिर, इतनी मूर्तियाँ किस लिए हैं। इसके लिए भारत क्या है, आध्यात्मिक देश है, धर्म की भूमि है, जो ऋषियों मुनियों की परंपरा है, उनका ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, गीतोक्त ज्ञान है, जिस ज्ञान के द्वारा सत्य की प्राप्ति होती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आरंभिक सीढ़ी है उसको हम मूर्ति पूजा कहते हैं। 5 तत्वों से निर्मित जो भी वस्तु है वो सब मूर्ति के अंतर्गत आ जाती है। जो देश, जो धर्म ऐसा सोचते हैं कि हम मूर्ति पूजक नहीं हैं, जैसे मुसलमान हैं, ईसाई हैं, ईसाई तो बनाते ही हैं जीसस की मूर्ति, लेकिन मूर्ति का मतलब 5 तत्वों से निर्मित कोई भी वस्तु। यदि हमने दीवार बना लिया तो मूर्ति पूजा है, यदि हम कुरान को मानते हैं, किसी पुस्तक को मानते हैं तो भी मूर्ति पूजा है, आकाश को मानते हैं तब भी मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा का मतलब जो भी आपने मन में संकल्प कर लिया किसी भी प्रकार की पूजा के लिए, मन में जैसा संकल्प हो गया, समझो संकल्प ही मूर्ति है, वहीं से मूर्ति पूजा शुरू हो जाती है। तो इस दृष्टि से जो और लोग हैं वो वास्तव में मूर्ति पूजक हो सकते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, उसके प्रति लोगों की आस्था हो सकती है। अब जैसे दीवार है, मस्जिद है, तो वो भी एक प्रकार की मूर्ति है, उसमें भी लोगों की आस्था है। किसी एक स्थान पर आप जाते हैं, मन में कल्पना करते हैं कि वहाँ जाके हम भगवान की उपासना करेंगे, तो वो मन में जो कल्पना हो गई वहीं से मूर्ति बन जाती है। जो स्थान है उसी का नाम मूर्ति है। पुस्तक को आप मानते हैं तो भी मूर्ति पूजा है, लेकिन भारत में मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो महापुरुष हैं इनकी मूर्तियाँ हैं, और आरंभ से ही जैसा कि बताया कि आध्यात्मिक देश है भारत, धर्म भूमि है, इसमें धर्म के सही मार्ग तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ परंपराएं हैं। इसमें शुरू से ही जब घर में कोई भी बालक छोटा होता है तो उसकी माँ कहती है कि ये तुलसी का पेड़ है, इसको प्रणाम करो, जल चढ़ाओ, पीपल का पेड़ है, इसको प्रणाम करो, आजू बाजू जो भी मंदिर होता है गांव में वहाँ ले जाके दिया रखो, प्रणाम करो, घर के अंदर माता पिता हैं उनको प्रणाम करो, बड़े भाई को प्रणाम करो, जो और भी बुजुर्ग होते हैं उनको नमस्कार करो, प्रणाम करो। इस तरह से ये प्रणाम की परंपरा। फिर उपग्रह, ग्रह उपग्रह, सूर्य को प्रणाम करो, चंद्रमा को करो, नक्षत्रों को करो। ये सब बातें बचपन में ही उसको कहानी के रूप में मिलती हैं सुनने के लिए, और उसकी श्रद्धा धीरे धीरे बनती जाती है। जब इन सब के प्रति वो झुकने लगता है, फिर एक दिन ऐसा आता है कि वास्तविक जो संत होते हैं, जब वो बच्चा बड़ा होता है, तब 15-20 साल का होता है, तो विचार करने लगता है कि भगवान कौन है। इतने दिन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इन सब में भगवान कौन है, उसकी खोज करने लगता है।
और इसके बाद वो विद्वानों से मिलता है, जो प्रवक्ता होते हैं भगवान के बारे में बताते हैं उनसे मिलता है, फिर संत महात्माओं के सत्संग में बैठता है। फिर धीरे धीरे उसको जब सद्गुरु मिल जाते हैं जो सत्य को सही रूप में बता सकते हैं, जागृत कर सकते हैं, ऐसे महापुरुष मिल जाते हैं, तो घूम के कभी फिर वो उन मूर्तियों को नहीं देखता है जिनकी पूजा करता चला आ रहा था, फिर वो वास्तविक परमात्मा की खोज में चला जाता है। तो इसलिए भारत मूर्ति पूजक नहीं है, सबसे अधिक मूर्ति होने के बाद भी। जैसे आप देखेंगे यहाँ के जो बहुत से महापुरुष हुए, महात्मा बुद्ध थे, जिस परिवार परंपरा में थे, राज प्रसाद में उत्पन्न हुए राजकुमार थे, शाक्यवंशी राजकुमार थे, उनके घर में भी पूजा पाठ जो परंपरा चल रही है वो सब थी, वह भी मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन जब सत्य की खोज में निकले और इसके बाद जब सत्य को प्राप्त किए, खोजा तो लोगों को बताया सत्य का मार्ग, फिर कभी मूर्ति पूजा नहीं किए। और उन्होंने अपने शिष्यों से भी कहा कि मेरी देह की पूजा में समय नष्ट मत करना। फिर भी उनके अनुयायियों ने मूर्ति बनाई। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का आध्यात्मिक स्तर है, ये आरंभिक क्लास है। जब आप भगवत पथ में कहीं भी परमात्मा के प्रति जब जाना चाहते हो तो आपके लिए संसार में आरंभ में यही परंपराएं मिलती हैं, यही मूर्ति पूजा, नदियों की पूजा, तीर्थों में जाना, यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और इनका निर्माण इसलिए हुआ कि आरंभिक कक्षा साधना का जो आरंभ है आध्यात्मिक मार्ग का, वो इन्हीं सबसे होता है। तीर्थों में जाने से, मंदिरों में जाने से, व्रत उपवास करने से, किसी भी संस्थाओं में आप जाते हो, तो ये सब आरंभिक क्लास है। तो इसलिए बुद्ध जब परमात्मा की प्राप्ति किए तो कभी मूर्ति पूजा के बारे में न बताए और न किए। भगवान महावीर की जीवनी आप देखेंगे तो जब वो गृह त्याग से पहले 1 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं दान करते रहे ब्राह्मणों के लिए, तो बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था, वो भी इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते थे। और महावीर से पहले जैन धर्म नहीं था, वो दान कर रहे थे ब्राह्मणों को, अर्थात यही परंपरा थी। तो वो भी सब मूर्ति पूजक ही थे, लेकिन दान करके जब विरक्त हुए, भगवान के रास्ते पे चले, तो कभी मूर्ति पूजा के बारे में नहीं बताए। फिर उनका सिद्धांत है कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, कठोर तपस्या के द्वारा इसकी प्राप्ति की जा सकती है। जो जिनका जन्म मूर्ति पूजकों में हुआ, उन्होंने कभी मूर्ति पूजा का पक्ष नहीं दिया, कभी नहीं बताया कि मूर्ति पूजा करो। हालांकि उनके अनुयायी हैं, बाद में उनमें मूर्ति पूजा का विधान है। एक दिगंबर होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं। पीछे वाले लोगों के लिए वही आरंभ करने के लिए उपाय बच जाता है। महापुरुष तो सामने दिखता नहीं है, जिन्होंने धर्म का मार्ग बताया, साधना बताई, ज्ञान दिया, ये सामने नहीं है, तो उन्हीं की मूर्ति बना के और आरंभ वहीं से करना पड़ता है। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं है, ये आध्यात्मिक पराकाष्ठा तक पहुंचने के लिए आरंभिक क्लास है भारत में जो मूर्ति पूजा है। और इसलिए जो लोग आरंभ में मूर्ति पूजक थे, बुद्ध और महावीर और ऐसे प्रत्येक महापुरुष जितने भी इस धरती पे हुए हमारे देश में, वो जिस घर में पैदा हुए, जन्म से वो किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति पे पूजा करते ही थे। लेकिन जब विरक्त हो गए तो घूम के फिर पूजा कभी नहीं की। फिर उन्होंने भगवान की प्राप्ति का जो गीतोक्त साधना है वही उन्होंने बताया। तो लेकिन रास्ता तो वहीं से मिला, जिस ऊंचाई को उन्होंने प्राप्त किया, बुद्ध ने, महावीर ने, आरंभ तो उनका वहीं से हुआ था। घर में जो संस्कार मिले भगवान के प्रति, वो उसी मूर्ति पूजा से मिले। तो इसलिए ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये साधना का आरंभ होता है, आरंभिक क्लास है। जैसे कि बच्चा प्राइमरी में पढ़ता है तो उसके सामने बहुत से चित्रों से पढ़ाया जाता है। कबूतर का क, कबूतर छपा रहता है, फिर उसको ज्ञान दिया जाता है कबूतर का ख, खरगोश का ख है, इसी तरह से गणेश का ग, जो भी शब्दों का ज्ञान कराना होता है तो उसके बड़े बड़े चित्र होते हैं। LKG, UKG, प्राइमरी तक वो चित्र रहते हैं। लेकिन वही विद्यार्थी जब आगे जाता है मिडिल में और आगे, तो बहुत कम चित्र रहते हैं। महाराणा प्रताप का, शिवाजी का और जो प्रमुख राजा हुए उनका। फिर जब और आगे जाता है इंटर में,
तो वहाँ पे चित्र बहुत कम हो जाते हैं, बहुत मामूली। इसके बाद जब वो एमए पीएचडी करता है तो एक भी चित्र नहीं रहता है, केवल वो अध्ययन करता है और स्पीच देता है, समझता है, व्याख्यान देता है, कोई चित्र नहीं होता है। आरंभिक वर्णमाला को समझने के लिए जिन चित्रों की आवश्यकता थी, जब का समझ गया तो कबूतर को अब एमए में पढ़ रहा है तो कबूतर के द्वारा क समझाने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो समझ चुका, उस कबूतर की आवश्यकता खत्म। अब वो जानता है क माने का होता है, कबूतर नहीं होता है। इसी तरह से ये आध्यात्मिक पाठशाला है मूर्ति पूजा जो हमारे देश में प्रचलित है। बच्चा जब आरंभ करता है तो प्रणाम अपने माता पिता को करता है, बड़े भाइयों को, आसपास के पड़ोसी होते हैं उनको करते हैं। ऐसे ही श्रद्धा धीरे धीरे बनती जाती है, श्रद्धालु होता जाता है। फिर गंगा मैया को प्रणाम करते हैं, जैसे गंगा नदियों को करना, पीपल को करना, देवी देवताओं को, तीर्थों को, बड़े बड़े मंदिरों में जाना, ये सब क्या है, एक प्रकार का आध्यात्मिक स्तर है, आरंभिक स्तर, प्राइमरी स्टेज। और जब वो श्रद्धालु हो जाता है, संस्कारित हो जाता है, तो वही व्यक्ति जब खोजने लगता है, 20-25 साल का होता है, तो सत्य क्या है, परमात्मा क्या है। जैसे बुद्ध के घर में सब कुछ था, लेकिन उनके अंदर में जब 25 साल के हो गए तो जिज्ञासा हुई सत्य क्या है। तो सत्य की खोज करनी हुई तो किसी मंदिर में नहीं गए, तीर्थ में नहीं गए, बल्कि खुद साधना की और सत्य को प्राप्त किए। लेकिन ये श्रद्धा जो होती है वो इन्हीं मूर्तियों के और बाहर की जो परंपराएं इनके माध्यम से हो जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिस परिवार में पैदा हुए, मूर्ति पूजा वहाँ पे जन्म से ही थी। लेकिन जब साधु हुए, भजन करने लगे, रामचरितमानस की रचना की, कहीं पर भी उन्होंने मूर्ति पूजा का वर्णन नहीं किया। तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर प्रकट भी किया कि सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, और जानत भगत भगत हरिचंदन। आपकी कृपा से ही कोई आपको जानता है, और जानने के बाद क्या स्वरूप होता है, तो कहते हैं जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान आपकी प्रेरणा से कोई आपको जानता है, और जानते ही वो तुम्हारा ही स्वरूप हो जाता है। तो सुरसर मिले सो पावन तैसे, इस शनि से अंतर जैसे। जैसे एक गिलास गंगा जल है तो नाम है एक गिलास, लेकिन गंगा में डाल दो, गिलास का नाम खत्म, फिर वो गंगा जल केवल। ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से ही भगवान को जाना जाता है। ये तुलसीदास जी कहते हैं, अब हमारे सामने भगवान राम के मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के हैं, हम पूजा करने के लिए भी जाते हैं। तो ये सब महापुरुष हैं, ये तत्वदर्शी सद्गुरु हुए हैं, अवतार हुए हैं इस देश में। बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए। ज़्यादातर मूर्तियाँ महापुरुषों की हैं। और महापुरुष क्या होते हैं कि वो सदैव रहते हैं। जब तक वो शरीर से हैं तब तक तो सामने दिखते हैं, लेकिन जब उनका शरीर नहीं रहता है तो पीछे वाले लोग मूर्ति बनाते हैं, समाधि की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं। बुद्ध ने जीवन भर मना किया कि मूर्ति पूजा मत करना, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ति बनी उनकी, भगवान महावीर की, सबकी बनी। तो ये इसका कारण है कि जो महापुरुष होते हैं वो सदैव रहते हैं सूक्ष्म स्वरूप से। जितने धरती पर इस देश में सिद्ध हुए, भगवान की प्राप्ति की है, वो सब हैं। तो उनकी लोगों ने मूर्तियां बनाई। अब प्रश्न उठता है कि उन मूर्तियों के पास हम जाते हैं मंदिरों में तो क्या होता है। तो श्रद्धा से आप किसी भी महापुरुष को मानते हो, हनुमान जी को, गणेश जी को, चाहे भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, श्रद्धा से जब मानोगे तो वो प्रेरणा करेंगे आपको। और प्रेरणा करके आपको वर्तमान में जो महापुरुष होंगे, सशरीर जीवित शरीर से जो इस समय होंगे धरती पे, उनके पास आपको भेज देंगे। इसलिए जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, उनकी पूजा से लाभ है। एक निष्ठ होकर के आप किसी एक को मानो तो वो आपको प्रेरणा करके जो वर्तमान में महापुरुष होंगे, सद्गुरु होंगे, वहाँ पे भेज देंगे।
अत्रि महापुरुष हुए, दत्तात्रेय हुए, उनके पुत्र, ये सब सदगुरु हैं। ये सब अपने अपने स्थान पर हैं सूक्ष्म रूप में। और जो भी अनन्य भाव से इनके प्रति समर्पित होता है तो उसको, उस भक्त को ये प्रेरणा करके वर्तमान में जो सदगुरु है वहाँ पहुँचा देते हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री इस देश में बहुत हुए, कुछ लोग अभी भी हैं, जीवित हैं, कुछ लोग मर गए, लेकिन जो आपको काम होना है इस समय देश का, कोई भी काम जो इस समय गद्दी पे प्रधानमंत्री है उसी से होगा। मनमोहन सिंह मोदी का काम नहीं कर सकते। तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उसी से देश का काम होगा, देश का विकास होगा। हालांकि पहले वाले भी हैं लेकिन वो निष्क्रिय, वो कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही तत्वदर्शी सदगुरु, ये जो जितने भी मंदिर हैं 90% महापुरुषों के हैं। ये सब अपने अपने स्थान पर हैं, सूक्ष्म रूप में अपने सहज स्वरूप से हैं। और जब किसी की श्रद्धा स्थिर होती है इनके प्रति तो वो प्रेरणा करके आपको इस समय जो महापुरुष हैं, सदगुरु हैं, भगवान कृष्ण जैसे हैं, बुद्ध जैसे हैं, भगवान राम जैसे हैं, उसी स्वरूप में स्थित हैं, वहाँ आपको भेज देंगे। तो इन मूर्ति पूजा से ये लाभ है। आरंभिक स्तर है, वो कल्याण नहीं कर सकते क्योंकि आंखों से आप देख नहीं सकते, और आपको ऐसा गुरु चाहिए, ऐसा महापुरुष चाहिए जो आपको टोक सके, जो आपकी गतिविधि समझ के आपको टोक सके, आपको बता सके ये करो ये मत करो। गुरु का मतलब यही होता है। और ये क्या है, अतीत में हुए गुरु हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, बुद्ध, गुरु नानक, ये सब कौन है? जो अतीत समय में, बीते हुए समय में जो सदगुरु थे वो हैं भगवान शिव। तो बीते हुए समय के जो सदगुरु हैं वो सिर्फ आपको प्रेरणा करके महापुरुष की पहचान करा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आगे का जो मार्ग है, आगे का कल्याण का मार्ग है, वो आपको खुद महापुरुष जो जिनके पास आप गए हो, आँखों से देखने को दर्शन हुआ है, उनके द्वारा ही साधना की जागृति होगी और उनके द्वारा ही आगे वाला स्तर आपको मिलेगा, गीतोक्त साधना मिलेगी, उसकी जागृति होगी। तो इसलिए जो मूर्ति पूजा है उसका लाभ यही है कि अगर हम एक निष्ठ होकर के किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धावान हैं तो हम अगर कल्याण चाहते हैं तो वो प्रेरणा करके हमें वर्तमान में महापुरुष देंगे। और दूसरा लोग कौन सा लाभ लेते हैं? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इस संसार में देवता नाम की कोई वस्तु नहीं है, कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ, सर्वत्र मेरा ही प्रवाह है, मेरे अतिरिक्त इस संसार में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ये पूरा विश्व सूत्र में मणियों की सदृश मुझ में गुथा हुआ है। लेकिन जानोगे कब? जब आसक्ति से रहित हो जाओगे तब। इस बात को कब समझ पाओगे कि ये पूरा संसार भगवान में गुथा हुआ है। सूत्र में जैसे मणि माला नहीं देखे हो धागे में, ऐसे ही पूरा संसार परमात्मा में गुथा हुआ है। लेकिन कब जानोगे? जब आप अनन्य भाव से उन्हीं के प्रति, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओगे, तब ये समझ में आएगा कि कैसे कण कण में परमात्मा है। तो भगवान कहते हैं कि जो जो यो यो याम तन भक्ता श्रद्धयाच्युत निश्चति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव भी ददाम्यहम्। जिस जिस भक्त की श्रद्धा जिस जिस देवता के प्रति स्थिर होती है, उस देवता के स्थान पर मैं खुद खड़ा होकर के उसको फल देता हूँ। उसको फल मिलता है, वो फल भी भोगता है, लेकिन उस फल भी नष्ट हो जाता है जो उसको मिला, और देवता भी नष्ट हो जाता है क्योंकि देवता था ही नहीं। और ये पूजा जब फल मिल ही जाता है तो देवताओं की पूजा से हानि क्या है? हम पूजते रहें, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें, क्या नुकसान है? तो भगवान कहते हैं कि ये पूजा क्या है? अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। तो विधि क्या है? विधि है गीता। गीता के अनुसार पूजा करोगे तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। यान्ति देवव्रता देवान पितरान यान्ति पितृव्रता। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजता है अर्थात एक परमात्मा को मानता है वो मेरे सहज स्वरूप को प्राप्त होता है। तो पूजा हमको करना है तो परमात्मा की करें। उसकी विधि क्या है? उसकी विधि है गीता, यही हमारा धर्मशास्त्र है। तो गीता के अनुसार परमात्मा कहाँ रहता है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। और लोग क्या है? भ्रमवश जान नहीं पाते।
भ्रमवश भटकते रहते हैं, ये देवता वो देवता भूत प्रेत। तो कहाँ शरण में जाना है हमको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए? तो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्रकृति शाश्वतम। संपूर्ण भावों से तू हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा, और उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त कर लेगा। हम बाहर पूजा पाठ किस लिए करते हैं? शांति के लिए। शांति का मूल स्रोत क्या है? हमारे हृदय का ईश्वर। लेकिन हृदय स्थित ईश्वर को प्राप्त करने की विधि कहाँ से मिलेगी? तो तद्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न सेवा। इससे आगे वाले श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन इससे भी गोपनीय बात सुन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्को मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि। मेरे में मन वाला हो, मेरा भक्त बन। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। पहले कहते हैं ईश्वर हृदय में रहता है, उसकी शरण जा। फिर कहते हैं मैं खड़ा हूँ, मेरे पास आ, मेरी शरण आ। तो वास्तव में हृदय स्थित ईश्वर को हम कैसे समझें? तो बाहर जो सदगुरु है भगवान कृष्ण का स्वरूप, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। उसकी शरण में जाने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि अभी तो मैं हूँ तत्वदर्शी। भविष्य में लोग तत्वदर्शी की जब बात आएगी तब कहाँ उनको जाना है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मंदिर बना के मूर्ति बना के अपना पूजा करने लगे, और वही गलती हुई समाज से। भगवान कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न पर प्रश्न से उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। तत्वदर्शी की शरण में जा। खुद खड़े थे भगवान, फिर क्यों अर्जुन को बोले तत्वदर्शी की शरण में जा? क्योंकि जो ईश्वर है, वास्तविक ईश्वर है, परमात्मा है, उसके जानने की जो विधि है वो तत्वदर्शी के द्वारा जागृत होती है, सदगुरु के द्वारा जागृत होती है। वास्तविक साधना है वो सदगुरु के द्वारा जागृत होती है। तो जब साधना की जागृत हो गई, उनसे ज्ञान मिल गया, वो कोई नया ज्ञान नहीं देते, वही गीतोक्त ज्ञान जो चला आ रहा है। तो गीता के अनुसार हमको कैसे भजन करना है परमात्मा का? तो सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्याधाय आत्मन प्राणमास्तित्व योग धारणा। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को रोक करके मस्तिष्क में योग की विधि को धारण करके औमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम का जप कर और मेरा स्मरण कर। ओम का मतलब होता है वो माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके खुद के अंदर है, स्वयं के अंदर है। उस परमात्मा का नाम क्या है? ओम। और स्मरण अपना बताया, तो उनका स्मरण करना मतलब तत्वदर्शी सदगुरु का स्मरण करना। अनेक जन्म नामन्ते ज्ञानवान व प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सदुर्लभ। अनेक जन्मों से जो चला आ रहा है साधना करते करते, और जो अंतिम जन्म में जिसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है, वो महात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं वो इस धरती पर मेरा स्वरूप है। उसकी पूजा करना मेरी पूजा करना है। तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना है, ओम का जप करना है, और पहचान हो गई तो भगवान कृष्ण जैसा जो सदगुरु है फिर उसकी पूजा करनी है। फिर जब ये विधि मिल जाती है तो मूर्ति पूजा छूट जाती है, प्राइमरी स्तर छूट गया, अब आगे बढ़ गया। तो इस तरह से हमको एक सीमा तक मूर्ति पूजा, जब हमें कुछ नहीं मिली है, सदगुरु नहीं मिला है, गीता को हम नहीं जानते, तब तक जो परंपरा चल रही है वो उचित है, उसको करना ही होगा, वहीं से रास्ता मिलता है। लेकिन जब सदगुरु मिल गया तो सब अपने आप छूट जाता है। कभी भी कोई बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ रहा है और वो पहुंच गया, इंटर पास कर लिया, तो दोबारा प्राइमरी में क्यों पढ़ेगा? आएगा पढ़ने के लिए। प्राइमरी की किताबों का कोई मतलब नहीं है उसके लिए। ऐसे ही जिसको गीतोक्त साधना जागृत हो गई, गीता को समझ लिया, तत्वदर्शी सदगुरु मिल गए, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर हो गई, वो फिर दोबारा फिर मूर्ति पूजा नहीं करेगा। क्योंकि जिसकी मूर्ति की पूजा करता था परमात्मा की, वो परमात्मा उसके हृदय में है, इस बात को वो जान गया और जागृत होकर परमात्मा ने उसको समझा दिया। जब ये स्तर आ गया तब मूर्ति पूजा छूट जाती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि बाहर मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और हम लोग बता दिए गीता की बात तो फिर महापुरुष की पूजा करने लगे, तो फिर लोग कहते हैं ये तो भगवान को मानते नहीं है, ये तो बाबा जी को मानते हैं। ये सब चीज़ें गलत हैं। भगवान कृष्ण ने बाबा जी को मानने के लिए ही बोला है, तद्विधि प्रणिपाते न अनेक जन्म नामन्ते स्वमात्मा सुदुर्लभ यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुग्रह। तत्वदर्शी का स्वरूप बताया।
जिसे उन कर्म के परिणाम में जिसको स्थिति मिल गई साधना के परिणाम में, उसको न कर्म करने से लाभ है, न छोड़ने से हानि है। मुझे भी कर्म करने से कोई लाभ नहीं है, मैं भी कर्म में बरतता हूँ, वो महापुरुष भी बरतता है। पहले अपना स्थिति बताया कि मैं भी कर्म में बरतता हूँ, और जिसने पा लिया है वो महापुरुष भी कर्म करता है, अर्थात अपनी तुलना उस महापुरुष से करते हैं। तो गीता में स्थान स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने तत्वदर्शी सदगुरु को बताया अपना प्रतिरूप, और जो इस शरीर से है। पहचान, जब नाम का जप करोगे, हृदय में श्रद्धा स्थिर होगी, तो सदगुरु पहचानने में आ जाएंगे। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा, उसने भगवान कृष्ण ने विभूतियों का वर्णन किया, 81 विभूतियों का। नदियों में गंगा में हूँ, मनुष्यों में राजा मुझको जान, हाथियों में ऐरावत हाथी हूँ, पीपलों वृक्षों में पीपल का वृक्ष में हूँ। ये सब जो नाम लिए 81 विभूतियों का, तो वो इसलिए लिए, उन्होंने अंत में कहा कि अर्जुन, जो जो तेजयुक्त वस्तु तुझे संसार में दिखती है, उन सबसे तू अपने मन को हटा करके एक ईश्वर में, हृदय स्थित ईश्वर में मन को लगा, क्योंकि वो सबके अंदर मैं ही विद्यमान हूँ। भगवान ने कहा कि देवता नाम की कोई सत्ता नहीं है, फल मैं देता हूँ, फल भोगने में आता है, नष्ट हो जाता है। अविधि पूर्वक पूजा है। अब विधि क्या है? गीता। तो इसलिए गीता के अनुसार भगवान कहते हैं मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो आप किसी की भी पूजा करोगे, पूजा भी नष्ट हो जाएगी, फल भी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हमको गीता का मार्ग नहीं मिल रहा है, तब तक मूर्ति पूजा, तीर्थों में जाना, व्रत उपवास करना, ये सब वैध है, सब जायज है, सब करना जरूरी है, क्योंकि उसी मार्ग से आप यहाँ पहुँचोगे। जब उन देवी देवताओं में से किसी एक के प्रति आपकी श्रद्धा स्थिर है, किसी भी मंदिर में कहीं भी आप जाते हो, तो वहाँ से वो देवता, वो महापुरुष प्रेरणा करेंगे, और आपको जो वर्तमान में सदगुरु हैं वो मिल जाएंगे। और जब वो मिल गए तो मूर्ति पूजा समाप्त, फिर वास्तविक सदगुरु की, ईश्वर की पूजा शुरू हो जाती है। रामचरितमानस में भगवान राम, जब राम का हमको आता है तो राम मंदिर अभी बन ही रहा है, वो हमारी पहचान है, स्मृति है। हमारे इस देश के सनातन पुरुष हुए भगवान राम, संस्कृति के प्रतिष्ठाता हैं, धर्म के प्रतिष्ठाता हैं, धर्म की स्थापना की है, अवतार हुआ त्रेता युग में, इसलिए मंदिर बनना बहुत आवश्यक है, ये हमारा भी कर्तव्य है। लेकिन जब रामायण की बात आती है, रामचरितमानस की, मूर्ति पूजा की, तो तुलसीदास जी स्पष्ट बताते हैं कि भगवान राम का स्वरूप क्या है। राम का सबसे पहले प्रश्न किया, पहले सती को भ्रम हुआ, शंकर जी की पत्नी थी सती, उनको भ्रम हुआ कि ये भगवान शंकर ने जब प्रणाम किया, कहे सच्चिदानंद जग पावन हस कहे चलो मनोज नशा, चले जात शिव सती समेता पुन पुन पुलकत कृपा निकेता। सती जो दशा शंभु की देखी, उर पूजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनिते नावे शीशा, तिन्न प्रस्तुते कीन प्रणाम, कई सच्चिदानंद प्रणाम धाम। जब उन्होंने प्रणाम किया, और भगवान राम सीता की खोज कर रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे, मृगों से, हे खगमग हे मृग मधुकर श्रेणी, पूछ रहे थे कि तुमने सीता को देखा है कि नहीं। तो सती जी ने सोचा कि जिनको ये नहीं पता है कि सीता कहाँ चली गई, वो भगवान कैसे, वो तो राजा का लड़का है। और शंकर जी ने कहा कि नहीं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरा परमात्मा है। उसी में उनको भ्रम हुआ। फिर उन्होंने जाके परीक्षा लिया, भगवान राम ने उनको अपनी महिमा दिखाई, चारों तरफ जहाँ देखती थी वहीं भगवान दिखते थे, लक्ष्मण राम सीता। फिर विश्वास हो गया कि नहीं परमात्मा है। फिर दोबारा जन्म लिया तो पार्वती के रूप में, फिर उनका वही प्रश्न, राम सुअवध नृपत सुत सोई की अजगुन अलग कद कोई। राम वही राजा का लड़का, या अजन्मा अगुन कोई और जो नृप तने तो ब्रह्म की में। यदि राजा का लड़का है तो ब्रह्म कैसे हो गया। नार विरह मत भूर, और देख चरित्र महिमा सुन तो भ्रमित बुद्धियत मोर। चरित्रों को देखते हैं और महिमा को सुनते हैं। महिमा उन्होंने देखा था, चारों तरफ भगवान दिखाई दिए, मेरी बुद्धि भ्रमित है। फिर वही प्रश्न। तब भगवान शंकर ने ध्यान धर के देखा कि इसके मन में प्रश्न क्यों उठा, तो उनको पता चला कि इसका प्रश्न नहीं है, कि इन्हों प्रश्न जगत हितलागी। इन्होंने
संसार के कल्याण के लिए प्रश्न किया, ये पूछा है कि राम कौन, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समाज में इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता रहेगी, राम कौन। और आज सबको आवश्यकता है राम कौन, इस बात को जानने की। अभी तक तो हम लोग जो जानते हैं वो यही है कि भगवान राम का मंदिर बनाओ, एक प्रकार का रामायण में लिखा है। लेकिन पूरा रामचरितमानस रामायण में आप देखेंगे, रामायण का मतलब ही होता है राम का अयन, अर्थात राम का घर। कहाँ पर है? आपका हृदय। और उसको तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, अष्ट हृदय अक्षत अधिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हृदय में रहता है, उसी का अनुवाद रामचरितमानस है। उसी को भगवान राम कहते हैं कि सबके हृदय में रहता है। और भगवान शंकर जब समझाते हैं कि राम कौन है, तो कहते हैं पार्वती आदि अंत को जासु न पावा, मध्य अनुरूप निगम असगावा। आदि जन्मा कब है और जिएगा कब तक रहेगा, उसको आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। आदि अंत को जासु न पावा, मध्य अनुरूप निगम असगावा। अपनी अपनी बुद्धि से वेदों ने गाया है। और है कैसा स्वरूप, कैसा है? बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ग्रहण बिन भास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जास जाय नहीं भरनी। जेहि में गावे वेद बोध, जाय धरे मुन ध्यान। असोई दशरथ सुत भक्ति कौशल भगवान। ये भगवान का स्वरूप बताया राम को, भगवान शिव ने, जो उनके इष्ट थे, जिसको मुनि लोग ध्यान धरते हैं। तब कहते हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना। पैर नहीं है फिर भी सर्वत्र चलता है, कान नहीं है फिर भी करोड़ों लोगों के अंदर सबका सुनता है। वाणी नहीं है लेकिन करोड़ों लोगों को एक साथ बोलने में सक्षम। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिन परस, शरीर नहीं है लेकिन सबका स्पर्श कर रहा है। नयन बिन देखा, ये नेत्र नहीं है लेकिन सबको देख रहा है। अब फोटो खींचो, मूर्ति बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ? जो आंख नहीं है, कोई शरीर का कोई चिन्ह है ही नहीं, तो आप उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हो? तो ये मूर्तियाँ किसने बनाई? कलाकारों ने बनाई। अपनी अपनी कल्पना, जैसे जिसके मन में कल्पना हुई वैसी मूर्ति बना दिया, वैसे ही फोटो बना दी। ये भगवान ने नहीं बनाया कोई मूर्ति, कोई मंदिर, लेकिन बनाई है, मंदिर बने हैं। तो उनकी उस मंदिरों का इतना ही काम है कि वहाँ पे आप जाते रहोगे तो कभी न कभी पुण्य अर्जित होगा। फिर बिना पैर का चलने वाला राम है, वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। बिना आँख के सबको देख सकता है, उस राम तक पहुँच जाओगे। बिना शरीर के स्पर्श कर रहा है, उस राम तक पहुँच जाओगे। जय में गावे वेद बुद्ध, जाय धरे मुनि ध्यान। वेद और बुद्ध इसका गायन इस तरह से करते हैं, बुद्ध पुरुष। और जाय धरे मुनि ध्यान, और मुनि लोग इसी परमात्मा का, इसी राम का ध्यान करते हैं। किसी मूर्ति का ध्यान करके किसी मुनि ने भगवान को कभी नहीं पाया। जब भी पाया शांत एकांत में। एकांत का मतलब होता है, पहले हम बाहर एकांत में होते हैं, लोगों से अलग रहते हैं, शुरुआत तो यही से होती है। लेकिन फिर एकांत का मतलब होता है एक का भी अंत हो जाए, खुद भी ना रहे, एकदम स्वयं का भी अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसका नाम एकांत। वहाँ जाके परमात्मा मिलता है। तो इसलिए एकांत में ऋषियों ने प्राप्त किया तपस्या करके। जब मंदिर में भगवान होता तो वो प्राप्त कर लेते, लेकिन किसी ने नहीं पाया। और जिन्होंने पाया भगवान शिव ने, तो वो वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव का मंदिर बने हैं, मूर्ति बनी है, शिवलिंग है, हम लोग पूजा करते हैं। और वो कह रहे हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना। मैंने जो देखा वो बिना पैर के, बिना हाथ के, बिना शरीर का है, सर्वत्र कार्य कर रहा है। जिस परमात्मा को, जिस राम को मैंने देखा और मैंने इसी को प्रणाम किया। मैंने किसी शरीरधारी को प्रणाम नहीं किया, उनके अंदर वही परमात्मा मैंने देखा जो बिना हाथ पैर वाला है। इसी को गीता में कहते हैं कि सर्वत्र पाणिपादम च सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वत्र सुतमल्लोके सर्वमृत तिष्ठति। सर्वत्र पाणिपाद, सर्वत्र हाथ पैर वाला है। यहाँ कहते हैं बिन पद चले सुने बिन, हाथ पैर और सिर मुंह कुछ नहीं है। और यहाँ कहते हैं कि सर्वत्र हाथ पैर वाला। बात तो वही हो गई। अब सर्वत्र हाथ पैर का मतलब क्या है? जिसको अनंत हाथ हैं, अनंत पैर हैं, अनंत आँखें हैं,
सब कुछ अनंत है, तो इसका मतलब ये भी शरीर नहीं है, ऐसा कोई शरीर हो सकता है? तो ये भी भगवान उस ब्रह्म का ही वर्णन कर रहे हैं भगवान कृष्ण। सर्वत्र पाणिपादम, सर्वत्र हाथ और पैर वाला है, सर्वत्र मुख और नासिका वाला है, सर्वत्र श्रुतिमल लोके, सर्वत्र कान वाला है। इसका मतलब स्थूल कोई कान नहीं है, स्थूल रूप में कोई आँख नहीं है, फिर भी सर्वत्र कान, सर्वत्र आँख, सर्वत्र नाक, सब कुछ है। सर्वेंद्रिय गुणावासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, संपूर्ण इंद्रियों से जो पदार्थ हैं उन सब का भोग कर रहा है, लेकिन सबसे अलग है। और ऐसा परमात्मा है कहाँ पे? ऐसा ब्रह्म तो ज्योतिषाम अब ज्योति तम से परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। वो सर्वत्र हाथ पैर वाला, रामायण में जिसको कहते हैं बिन पर चले सुने बिन खाना, उसी को गीता में कहते हैं सर्वत्र हाथ पैर वाला है, सर्वत्र देख रहा है। वो ज्योतियों का भी परम ज्योति है, लेकिन कहाँ रहता है? हृदय सर्वश्रेष्ठतम। इतना बड़ा परमात्मा वो मनुष्य के हृदय में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। कैसे जानोगे? ज्ञान द्वारा। जब वो स्वयं प्रकट होकर मार्गदर्शन करेगा, उसका नाम ज्ञान है, तब आप उसको जानोगे। तो ज्ञानम ज्ञेयम, वही जानने योग्य है, और हृदय सर्वश्रेष्ठतम, वही ज्ञान स्वरूप है, वही जानने योग्य है, और उसी की प्रेरणा का नाम ज्ञान है। जब वो मार्गदर्शन करेगा तभी मनुष्य उसको जान पाता है। इसी को तुलसीदास जी कहते हैं, सोई जाने दे जे देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। कहने का अर्थ यह है कि भगवान को जानने की विधि भगवान के ज्ञान के द्वारा है, भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा है। तो ये यहाँ पे वर्णन आया, वेदों में वर्णन आया, शास्त्र शीर्षा पुरुषा, 1000 हाथ पैर और मुख वाला वो पुरुष है, विराट पुरुष। उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरणों से शूद्र। तो ऐसा नहीं है कि 4 तरह की जो जातियां हैं वो चरणों से शूद्र पैदा हो गए और भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गए और मुख से ब्राह्मण पैदा हो गए। बाहर के ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय नहीं, ये एक विधि है साधना की। जिस दिन से आप उस परमात्मा की तरफ चलोगे, चरण का मतलब पैरों से चलना होता है ना, चरण का पैरों का मतलब क्या होता है? चलना। तो जब भगवत पद पे कोई भी व्यक्ति चलता है, आरंभिक अवस्था में वो शूद्र होता है। उस परम तत्व के प्रति, सुख के प्रति जागृति उसके अंदर आई है, इसलिए वो शूद्र स्तर का है, उसके विषय में अल्पज्ञ है, कुछ नहीं जानता है, इसलिए शूद्र है। शूद्र माने हरिजन नहीं होता है। शूद्र वो भाग्यशाली व्यक्ति है कि करोड़ों की आबादी में से जिस किसी के अंदर उस विराट परमात्मा के लिए श्रद्धा उत्पन्न हो गई, वो विराट तत्व, वो विराट परमात्मा जागृत हो गया, जो उसका आचरण करने लग गया। चरण माने आचरण, नाम जपने लग गया, श्रद्धा स्थिर हो गई, तो तस्याम जागृति संयमी, जिसके अंदर जागृति आ गई। तब जैसे यहाँ 500 आदमी सोए हुए, तो जो आदमी जग के बैठा हुआ है वो देखेगा किसके ऊपर सर्प जा रहा है, छपकली जा रही है, कुत्ता आ रहा है। जो सोए हैं उनको क्या पता? तो जागा हुआ श्रेष्ठ है कि सोए हुए? जागा हुआ श्रेष्ठ है ना। तो जो जागा हुआ व्यक्ति है उसका नाम शूद्र है। शूद्र माने जिसने पूजा आरंभ कर दी, किसकी? हृदय स्थित ईश्वर की, विराट पुरुष की, बिना पैर बिना हाथ वाले राम की। फिर ये शूद्र क्या है? बीज है, और ब्राह्मण इस बीज का क्या है? वृक्ष है। शूद्र स्तर से पूजा आरंभ होती है, धीरे धीरे वैश्य होता है, आत्मिक संपत्ति अर्जित करता है, और फिर क्षत्रिय, तीनों गुणों को काटने की क्षमता आती है, चित्त को एकाग्र करने की क्षमता आती है, और जब ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई, ब्राह्मण। और जब ब्रह्म को प्राप्त हो गया, सहस्त्र शीर्ष जो विराट पुरुष है उसको जान लिया, तो ब्राह्मणों न क्षत्रियम न वैश्यम न शूद्रम चिदानंद रूपम शिवम शिव। शंकराचार्य कहते हैं कि न ब्राह्मणों न क्षत्रियों न वैश्यम न शूद्रम, केवल शिव स्वरूप। अब पैदा हुए थे ब्राह्मण घर में, लेकिन कहते हैं शिव स्वरूप, चिदानंद रूप। ये एक स्थिति है। तो वो कोई विराट पुरुष कोई आदमी नहीं है। भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, वो भी आदमी नहीं था, उनके शरीर में नहीं था, वो एक दृष्टि मिली। उस दृष्टि में सारे विश्व को, सारे ब्रह्मांड को, सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान को अर्जुन ने अपने अंदर देखा। उनके अंदर देखा मतलब अपने हृदय में देखा, तब फिर विश्वास हो गया। तो ये जो विराट पुरुष की कल्पना की गई है वो अभी यही परमात्मा का स्वरूप है। रामायण में जिसमें भगवान शंकर कहते हैं बिन पद चले सुने बिन काना, पार्वती को समझा रहे हैं, और वो कहते हैं कि इसी को मुनि लोग ध्यान रखते हैं। और यही दशरथ का भी पुत्र है,
सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो 10 इंद्रियों की निरुद्मयी प्रवृत्ति दशरथ है। तो जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी विषयों में तो कभी संयम होगा नहीं, और इच्छाएं भड़कती जाएंगी। तो 10 इंद्रियों का निरोध करना दशरथ है। जैसे ही हम संयम करते हैं, भजन करते हैं, नाम का जप करते हैं, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करते हैं, संयम के साथ ही वह परमात्मा जागृत हो जाता है। तो बिना हाथ पैर का है, लेकिन आप जो हाथ पैर वाला मनुष्य है ना, उसको प्रेरणा करके चलाने लगता है, ये करो ये मत करो। बिना हाथ पैर का काम कराने लग रहा है। जिसके अंदर जागृति होती है वो जानता है कि भगवान कैसे चला रहे हैं। तो बिन पर चले सुने बिन कान, और बिना कान के सब सुनता है। और जो कान वाला मनुष्य है, साधक है, भक्त है, उसको बताता है। बिना आँख के सब देखता है, त्रिकालज्ञ। और जो आँख वाला साधक है, भजन कर रहा है, उसको बता रहा है। बिन पर चले सुने बिन कान, सब कुछ, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारे जो कार्य हैं इनको भगवान बताने लगते हैं। तब उसको इसलिए कहा गया कि इन पर कर्म करे विधना, इसलिए उसको कहा गया कि हाथ नहीं है फिर भी जिसके अंदर जागृत है उससे नाना प्रकार के काम करा ले रहा है। और प्रत्येक सिद्ध पुरुष के अंदर जागृत होता है, सबसे कार्य कराया है। वही उन्हीं सब का तो हमारे सामने, उन्हीं की तो जीवनी है जिनका हम शास्त्र कहते हैं, उन्हीं महापुरुषों की जीवनी है ना, उन्हीं का क्रियाकलाप है। उन्होंने क्या कहा, क्या उपदेश दिया, उसी को हम पढ़ते हैं। रामायण के रूप में, महाभारत के रूप में, गीता के रूप में उनकी वाणी है, जिनको भगवान ने चलाया, उठाया, बैठाया। तो इसलिए इस स्थिति को पाने के लिए हम जब आरंभ करते हैं तो हमारे सामने इतने जो महापुरुष का ये स्वरूप है, परमात्मा का जो ये स्वरूप है। अब जो व्यक्ति घर में रहता है उसको क्या पता कि इधर परमात्मा सर्वत्र कार्य कर रहा है, वो कैसे जानेगा? ये तो महापुरुषों की अनुभूति है, भगवान शिव की अनुभूति है। भगवान शिव पार्वती को बता रहे हैं कि ये मेरा इष्ट है जो बिना हाथ के सर्वत्र काम कर रहा है, बिना कान के सुन रहा है, मैं इस परमात्मा का भक्त हूँ। अब पार्वती को बता रहे हैं, वो सुन रही हैं, उनको भी अनुभूति हो रही है। अब हम लोग क्या जाने कि बिना हाथ के कहाँ काम कर रहा है परमात्मा। तो हम लोग फिर मूर्ति बना लेते हैं उसी राम की। तो जब मूर्ति बना लेते हैं, मंदिर बना लेते हैं, तो उससे यही लाभ होता है कि आपकी आस्था तो परमात्मा में है। इसलिए आप जाते रहोगे तो एक दिन ये जो सर्वत्र कार्य करने वाला परमात्मा है, उसी मूर्ति पूजा के द्वारा आप एक दिन यहाँ पहुँच जाओगे। मूर्ति पूजा के द्वारा महापुरुष मिलेंगे, फिर इसकी जागृति होगी, फिर मूर्ति पूजा समाप्त, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर एकांत में भजन करो, साधना करो। इसलिए जब ऋषि मुनियों के फोटो आते हैं ध्यान करते हुए, शंकर जी का फोटो आपने देखा होगा, ध्यान में आधी आँख खुली हुई है, समाधि में। तो जब किसी भी महापुरुष का फोटो पूजा करते हुए नहीं आता है मंदिर में अगरबत्ती घुमाते हुए। राम जब वनवास को जाते हैं तो ऋषि मुनि बहुत मिले, लेकिन मंदिर एक भी नहीं। सभी ऋषि मुनियों से वार्ता होती है, उनकी समस्या क्या है उसको सुनते हैं, वो कौन सी साधना बता रहे हैं, किस तरह से धर्म की वार्ता कर रहे हैं, उसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी किसी भी ऋषि के आश्रम में मंदिर नहीं, जहाँ से शुरू होता है वनवास और रावण के महल तक, वहाँ तक पहुँचते हैं, कहीं भी मंदिर नहीं मिला। जहाँ जहाँ मूर्तियों का वर्णन आया है रामचरितमानस में, जैसे रामेश्वरम का आया है और एक दो जगह आया है, ये सब आध्यात्मिक है, अपने भीतर की चीज़ें हैं। भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ शंभू की स्थापना करूँगा, रामेश्वरम जिसको कहते हैं। तो स्थापना, अब जो खुद परमात्मा है, कौन सी मूर्ति की स्थापना करेगा? रामेश्वरम का मतलब होता है स्वर माने श्वास। ये श्वास जा रही है, आ रही है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हम जिस दिन से श्वास को देखने लगते हैं उस दिन से श्वास को जानने लगते हैं, और देखते देखते जब इसके अंतराल में केवल श्वास आई तो राम, गई तो राम, सिर्फ इतना ही रह जाता है, दूसरे विचार शांत। उस दिन स्वर का, श्वास का हो गया निरोध। जब स्वर का निरोध हो जाता है श्वास का, तो इसके आड़ में छिपी सत्ता है राम, वो प्रकट हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को रामेश्वरम कहा। ये आध्यात्मिक आंतरिक स्थिति है साधना की, भगवान की प्राप्ति की, न कि कोई मूर्ति। तो शास्त्रों में जहाँ भी मूर्तियों का वर्णन आया है वो इसी तरह से आता है, मतलब आध्यात्मिक रूपक के रूप में। तो मूर्ति पूजा से हम आरंभ करते हैं, धीरे धीरे श्रद्धा स्थिर होती है, फिर महापुरुष मिलते हैं, फिर गीतोक्त साधना की जागृति होती है,
फिर साधना करते हैं तो मूर्ति पूजा की आवश्यकता है। तो प्राइमरी स्तर तभी तक है जब तक बच्चा आगे इंटर नहीं करता, बीए नहीं करता, तो वो पढ़ेगा प्राइमरी मिडिल। लेकिन कोई जीवन भर प्राइमरी में पढ़ेगा तो आप उसको क्या कहोगे? उसको जो है आप इंटेलिजेंट नहीं कर सकते। वो मतलब पढ़ने में बहुत मंद बुद्धि है, इसलिए वो प्राइमरी पास ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से विवेकानंद ने कहा कि जब कोई बुजुर्ग को मैं आरंभ में मंदिर जाते हुए देखता हूँ बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा या कोई मंदिर में जा रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति को जीवन भर देखता हूँ तो बहुत दुखी होता हूँ। जीवन भर वही एक ही क्लास में पढ़ रहा, फिर आगे कब बढ़ेगा? तो जीवन भर एक ही क्लास में नहीं पढ़ना है। ये मूर्ति पूजा प्रारंभिक स्टेज है, प्राइमरी क्लास है। लेकिन जीवन भर कोई बच्चा प्राइमरी पढ़ेगा तो वो PhD कब करेगा, वो इंजीनियर डॉक्टर कब बनेगा, कलेक्टर कब बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। और बिना कुछ बने किसी काम का नहीं है, पढ़ना न पढ़ना बराबर। तो इसलिए मूर्ति पूजा महापुरुषों की पूजा है। जैसे भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, जितने भी देवी देवता पूर्व में हमारे महापुरुष हैं। और कुछ काल्पनिक देवता भी हैं, लोग कल्पना करके गांव देवी बैठा लिए, कहीं कोई देवता बैठा लिए, कल्पना से लोग बैठा लिए। लेकिन जहाँ भी श्रद्धा झुकती है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि देवता नाम की कोई सत्ता कहीं भी नहीं है। अगर कामना के कारण किसी देवता को पूज रहा है, कामस्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नियता। जिस नियम का पालन करते हुए वो जिस किसी देवता के प्रति श्रद्धावान है, पूजा कर रहा है, चाहे भले ही बकरा काट के बलि चढ़ा रहा है, उसे मतलब नहीं, श्रद्धा है उसकी। तो वहाँ खड़ा होकर के वो जो कामना कर रहा है उसकी पूर्ति मैं ही करता हूँ, देवता है ही नहीं। कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ, परमात्मा ही व्याप्त है। मुझे छोड़कर किंचित मात्र भी वस्तु इन संसार में दूसरी कुछ है ही नहीं, तो देवता आएंगे कहाँ से? मैं ही फल देता हूँ, फल भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। देवता भी नष्ट, फल भी नष्ट। क्यों पूछते हैं? क्योंकि अविवेकी है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वो कामनाओं के कारण देवताओं को, देवता नहीं है तो मंदिर चबूतरा बना लेंगे, देवी नहीं है तो भी नाम के लिए देवी बना लेंगे अपनी कामना की पूर्ति के लिए। तो इसलिए जो काल्पनिक देवी देवता पैदा हुए, जो गांव के आसपास चबूतरे के रूप में देखे जाते हैं, ये सब काल्पनिक हैं जिस पर लोग बलि चढ़ाते हैं। पहले ज़्यादा था, कल्पना से हमने तैयार की है। भगवान की तो अमूर्त है, अरूप का नाम, न उसका नाम है न रूप है, बिना पैर के, बिना हाथ के, बिना शरीर के सर्वत्र काम करता है, वो है परमात्मा। जिन भगवान की हम पूजा करते हैं उन्होंने ही बताया है। तो कहते हैं जहाँ भी श्रद्धा झुकती है मैं फल देता हूँ। लेकिन ये जो मूर्ति पूजा, हम मूर्ति पूजते हैं, मंदिर में जाते हैं या जहाँ भी जा रहे हैं, तीर्थों में, किसी भी देवी देवता, किसी के प्रति भी हम निष्ठा से हम जाते हैं और ये मानते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, सतमार्ग मिले, धर्म का मार्ग मिले। तो उसी जगह से वही देवता प्रेरणा करके आपको महापुरुष तक पहुँचा देगा। ऐसा देखने में आया। जब आप सत्य को पाना चाहते हैं तो वही देवता प्रेरणा करके सत्य तक पहुंचाएगा। लेकिन जब आप कामनाओं की पूर्ति के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं तब आप करते रहो, फिर कहीं सत्य तक नहीं पहुंचाएगा, फिर इच्छाओं की पूर्ति होती जाएगी। ये तो आरंभ के स्तर बताया इसको। आरंभ में सभी लोग वहीं से, जितने महापुरुष हमारे देश में हुए, जिस परिवार में हुए, वहाँ क्या है, शुरू से ही मूर्ति पूजा है, पीपलों की पूजा, पेड़ों की पूजा, नदियों की पूजा, सब जगह वही तो है ना, हर घर में। लेकिन जब वो सिद्ध होता है, भगवान को जानता है, तब वो महापुरुष फिर मूर्ति पूजा न बताता है न करता। लेकिन उसकी मूर्ति बनती है बाद में, उसकी समाधि की पूजा होती है, भी बड़ा आश्चर्य है। जिन्होंने बताया कि परमात्मा एक है, निराकार है, अव्यक्त है, उन्हीं को लोगों ने बैठा लिया, ताकि उसको, लोगों की एक कमजोरी भी होती है कि हमको वो साधना नहीं करनी पड़े, बस केवल हाथ जोड़ लें, प्रसाद चढ़ा लें और इच्छा की पूर्ति हो जाए। इतने के लिए मनुष्य जाता है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहता है। तो उनकी साधना को समझेगा तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना, सब कुछ त्याग करके। तो वैसा कोई बिरला होता। तो महापुरुष के बताए रास्ते पर हम नहीं चल पाते, गीता के मार्ग पर नहीं चल पाते। लेकिन जिसने गीता बनाई उसकी पूजा करेंगे, रामायण बनाई उनकी भी पूजा करेंगे, लेकिन उनके मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे। और इसलिए हिंदू भ्रमित है, अपने महापुरुषों के बताए मार्ग पर नहीं चल रहा है, अनेक अनेक देवी देवता भूत प्रेतों में भटक जाता है, इसलिए भ्रमित है।
तो आरंभ में पूजा पाठ अनिवार्य है, लेकिन जिंदगी भर करना फिर वो भ्रम है, फिर वो सही नहीं है। आरंभ में जरूरी है, लेकिन आगे बढ़ो ना, गीता के मार्ग के अनुसार चलो। जब गीतोक्त साधना करने लग गए तो अपने आप छूट जाती है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।